हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 प्रकृति से सीखो के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है और इस कविता का उद्देश्य हमें प्रकृति से सीखने के बारे में है कि प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह हम धैर्यवान बने, किस तरह हम मृदुभाषी बने। और प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहरा ई लाओ। यहाँ पर कवि ने पर्वत मतलब पहाड़ों के बारे में बताया, पहाड़ों की उपमा देकर बताया है कि जिस तरह से पहाड़ ऊंचे खड़े रहते हैं, अपना सिर को ऊपर उठाकर खड़े रहते हैं, उसी तरह हमें भी ऐसे महान काम करने चाहिए कि हम भी हमेशा गर्व से अपना सिर ऊंचा कर कर खड़े रहें। और सागर कहता है लहराकर, जिस तरह से सागर गहरा होता है, सागर की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, समुद्र बहुत गहरा होता है और लहरा लहरा कर चलता रहता है, उसी तरह से हमें भी अपने मन में बहुत ही गहराई लानी चाहिए। अर्थात मन में कोई भी विचार को बहुत ही गंभीरता से सोच समझकर हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो इसमें पहाड़ और सागर की उदाहरण देकर हमें कवि ने बताया है कि पर्वत के जैसे हमें हमेशा अपना सिर उठाकर खड़े रहना चाहिए और सागर की तरह हमें अपने मन में गहराई लानी चाहिए। अगले पैराग्राफ को अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं कि किस तरह से जो पानी की तरंगें होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो बार बार उठती हैं, बार बार नीचे जाती हैं, तो वो हमें क्या संदेश दे रही हैं? बार बार उठकर बार बार गिरकर हमें क्या संदेश दे रही हैं? जिस तरह से पानी की लहरें हम बार बार गिरती और उठती हैं, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में बार बार हताश नहीं होना चाहिए। फेल हो जाने पर दोबारा से कोशिश करनी चाहिए सफल होने के लिए। तो बार बार गिरने पर मतलब बार बार फेल होने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ दोबारा से उठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इन लाइनों में कवि ने कहा है कि अपने मन में, अपने हृदय में हमेशा उमंग रखनी चाहिए। उमंग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रखना चाहिए, बहुत ही काम को करने के लिए। जिस तरह से लहरें बहुत ही ज़्यादा उठती और गिरती रहती हैं, बार बार लहरें आती रहती हैं, इसी तरह से हमें भी अपने मन को इतना कोमल और मजबूत बनाना चाहिए कि हमारे मन में बहुत ही मीठी मीठी तरंगे उठें कि कोई भी काम, अगर हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो हम हिम्मत ना हारें और अपना मन में ताकत रखकर, मन को स्ट्रांग बनाकर फिर से उस काम को सफल बनाने के लिए जुट जाएं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। यहाँ पर पृथ्वी मतलब ज़मीन की तुलना करके कवि बताते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर हम सब लोगों का भार होता है, हम सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी अभी कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती है, अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। उसी तरह से हमारे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, कितने ही सारे काम हमें क्यों ना करने पड़े, हमें अपनी हिम्मत, अपना साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ मतलब आसमान। आसमान कितना लंबा चौड़ा होता है, सब तरफ फैला होता है। तो जिस तरह से आसमान इतना बड़ा होता है कि वो सारे संसार को कवर कर लेता है, सारे संसार को ढक लेता है, उसी तरह से यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि उसी तरह से हमारा भी यश इतना फैले कि वो पूरी दुनिया में हम प्रसिद्ध हो जाएं। मतलब कि हम ऐसे महान महान काम करें कि हम आसमान की तरह, हमारा नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर किस तरह से कवि ने अलग अलग पहाड़, समुद्र की लहरें और पृथ्वी और आसमान, इन सब की उपमा देकर हमें ये समझाया है कि प्रकृति जिस तरह से लगातार अपने काम में लगी रहती है और किस तरह से अपने नियमों का पालन करती है, उसी तरह से हमें भी नियमों का पालन करते हुए और लगातार अपने काम में क्रियाशील रहना चाहिए। तो यहाँ हमें प्रकृति से नियमों और उसके लगातार क्रियाशील रहने की प्रेरणा लेने के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता का सार समझ में आया होगा।